एसएससी के विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीपीओ हो, या फिर किसी दूसरे एग्जाम एनडीए हो, सीडीएस हो, आईएएस का हो, ये तीन ऐसे वर्ड जो हैं आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। पहला वर्ड है वेजेस, दूसरा वर्ड है मीन्स और तीसरा वर्ड है पेन। ये तीन शब्द ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं और स्टूडेंट्स के 2.5 नंबर काट कर ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सावन निस्फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सावन निस्फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर हूँ आप सभी को जितने भी सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनके लिए इंग्लिश का लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो इसमें फिलहाल हम बात करेंगे वेजेस, मेंस और पेन। तो इस चैनल को थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लंबा नहीं, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट तक का आई होप ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसको आप पूरा अंत तक देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसे अपने डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अब चलिए हम लोग आगे निकलते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है वेजेस, दूसरा वर्ड है मीन्स और तीसरा वर्ड है पेन। आखिर किस तरह इसका इस्तेमाल होता है, किस तरह से एरर हमारा एग्जाम में आते हैं, तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, वेजेस जो है WAGES, इसका दो मतलब होता है। एक जो मतलब होता है वो होता है परिणाम, और एक जो मतलब होता है वो होता है मजदूरी। परिणाम मतलब जैसे बचपन से आप सुनते होंगे कि पाप का जो परिणाम होता है वो मृत्यु होता है। तो इस चीज़ को बताने के लिए, परिणाम को बताने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, वेजेस। अंग्रेजी में एक शब्द का कई सारे मतलब होते हैं। जैसे एक इंसान कई सारा काम करता है, उसी तरीके से अंग्रेजी में एक शब्द का काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है। हमारे आप बाबा काम करीम को ही देख लीजिए कि एक ही शख्स है, लेकिन वो गुरु भी थे, अपने पिक्चर का एक्टर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, वो हीरो भी थे। तो एक ही आदमी है, लेकिन वो कई तरीके के काम कर सकता है। इसी तरीके से अंग्रेजी में एक शब्द एक से ज़्यादा मतलब भी देता है। तो वेजेस उनमें से एक है। तो वेजेस जो है, आप कभी वेज मत करना। तो वेजेस जो है ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये दोनों फॉर्म में एक ही जैसा इस्तेमाल होता है। वेजेज, वेजेज और वेजेज, वेज नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, डियर, शिप, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में भी डियर ही हो गए और प्लूरल में भी इनका डियर्स नहीं होंगे, डियर ही होते हैं। शिप भी जो है वो सिंगुलर होंगे तभी, अगर एक शिप की बात कही जाएगी तभी वन शिप होगा, और अगर एक से ज़्यादा शिप की बात कही जाएगी, जैसे 2, 3, 4, 5, तो 2 शिप, 3 शिप, 4 शिप, यही होगा, ना कि 2 शिप्स, 4 शिप्स। ठीक है ना। तो शिप, डियर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में भी, जो रूप में वो सिंगुलर रूप में रहते हैं, उसी रूप में वो प्लूरल फॉर्म में भी रहते हैं। मतलब उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। डियर का डियर ही होगा सिंगुलर प्लूरल, शिप का शिप ही होगा, ना कि डियर का डियर्स, शिप का शिप्स। उनमें से हमारा एक है वेजेज। वेजेज जो है सिंगुलर रूप में अगर इस्तेमाल हो तब भी ये वेजेज ही होता है, प्लूरल रूप में अगर इस्तेमाल हो तब भी ये वेजेज ही होता है। इनका दो मतलब होता है। वेजेज का मतलब होता है परिणाम। जैसे मैंने आपको बताया जस्ट कि बचपन से आप सुनते होंगे कि पाप का परिणाम बहुत बुरा होता है, पाप का परिणाम मृत्यु होता है। अंग्रेजी में इन सभी चीज़ों को आप कैसे बयां करेंगे, तो इसको बताने के लिए आया वर्ड क्या, वेजेज। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। पाप का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, मृत्यु होता है। ठीक है। जैसे कोई काफ़ी कठिन मेहनत जो इंसान करता है तो वो हमेशा लाइफ में सक्सेस करता है, वो अच्छा पोस्ट पाता है, अच्छा जगह पाता है। तो हम कह सकते हैं कि कठिन परिश्रम का परिणाम अच्छा होता है। तो इस कठिन परिश्रम का जो परिणाम वर्ड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेजेज। द वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज। ठीक है ना। तो एक आपका ये हो गया। दूसरा वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी। आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको मजदूरी अगर कम मिल रही है तो आप कह सकते हैं माई वेजेस आर वेरी लो। अगर आपको मजदूरी बहुत ज़्यादा मिल रही है तो आप कह सकते हैं कि माई वेजेस आर वेरी हाई।
तो मजदूरी के टर्म भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, वेजेज का। ठीक, तो वेजेज का इस्तेमाल दो तरह कर सकते हैं, एक परिणाम के तौर पर और एक मजदूरी के तौर पर। कहीं भी कोई काम करा, आपको दोस्त आपको मिला, बोला कि मेरा जो मजदूरी है बहुत कम है, तो कह सकता है माई वेजेज आर वेरी लो। ठीक है, तो वेजेज का इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक परिणाम के तौर पे, एक मजदूरी के तौर पे। फर्क क्या है कि जब वेजेज का मतलब हो जाए परिणाम, तो इसके साथ भाइयों एवं बहनों जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा भाई बहनों, सिंगुलर वर्ब। जब भी वेजेज का मतलब हो जाए आपका परिणाम, क्या हो जाए, परिणाम, तो वेजेज के बाद जब उसका मतलब परिणाम हो जाए तो उसके साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर आप यहाँ मिस्टेक करेंगे तो एसएससी काट के ले जाएगा आपका 2.5 नंबर। तो ध्यान रखिए, जब भी वेजेस का मतलब परिणाम हो तो उसके साथ इस्तेमाल होगा सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब वेजेस का मतलब मजदूरी हो तो उसके साथ जब भी आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो आई होप आपकी बात समझ में आ गया होगा। इससे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे एग्जाम में आया हुआ था द वेजेज ऑफ sin is the wages of sin is oblique are death। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि वेजेस का मतलब क्या होता है, परिणाम। तो कभी कभी क्या होगा, कुछ सेंटेंस में देख के पहचानना होगा कि वेजेस का मतलब कहाँ परिणाम हो रहा है और कहाँ मजदूरी हो रहा है। तो आपको सेंटेंस को पढ़ेगा तो आपको सेंस से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से, और दोनों क्वेश्चन से हम सेंस भी पकड़ना मैं आपको सिखाऊंगा और इसके साथ वर्ब भी। तो देखिए, द वेजेज you offered me, the wages you offered me is oblique are very high, is oblique are very high। अब यहाँ बात समझो, वेजेस का दो मतलब होता है, वेजेस का दो मतलब होता है। एक मतलब वो होता है परिणाम, एक मतलब होता है मजदूरी। सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा सेंस देख करके कि किस वेजेस का मतलब कब परिणाम हो रहा है, कब मजदूरी हो रहा है। पहले क्वेश्चन में आते हैं, द वेजेज ऑफ सिन इज ऑब्लिक आर डेथ। मतलब पाप का जो, अब यहाँ बताओ कि पाप है तो यहाँ मजदूरी होगा कि परिणाम होगा, पाप का मजदूरी या फिर पाप का परिणाम। मजदूरी गलत सेंस दे रहा है, पाप का आपका परिणाम सेंस सही दे रहा है कि सिन मतलब होता है पाप। तो पाप का जो वेजेज होता है मतलब परिणाम होता है, वो क्या होता है, डेथ होता है। और जब वेजेस का मतलब परिणाम हो जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, इसीलिए आपका कट जाएगा आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड, इज। क्या हो जाएगा, इज। मतलब द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। हमारा सवाल है, द वेजेज यू ऑफर्ड मी इज ऑब्लिक आर वेरी हाई। मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं किसी मालिक से मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं कहूँगा कि आप जो मुझे द वेजेज यू ऑफर्ड मी। अब यहाँ बताओ कि सेंटेंस को पढ़ के बताओ कि वेजेस का क्या मतलब निकल रहा है, परिणाम निकल रहा है, मजदूरी निकल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मजदूरी निकल रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि मजदूरी निकल रहा है। कि हमें सिर्फ थोड़ी कहेंगे कि आपने जो मुझे परिणाम दिया है ये बहुत हाई है, ये तो गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे कि आपने जो मुझे मजदूरी दिया है, द वेजेज यू ऑफर्ड मी इज ऑब्लिक आर वेरी हाई। तो आपने जो मुझे मजदूरी दिया है वो बहुत हाई है। तो यहाँ पर वेजेस का मतलब मजदूरी हो रहा है, और जब वेजेस का मतलब मजदूरी हो तो इसके साथ केवल प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसलिए यहाँ पर आप काट दें इज और क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। तो यही था आपका कि वेजेस का मतलब जब हो जाए मजदूरी तो इसके साथ जब भी होगा प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल हुआ। वेजेस का मतलब जब भी होता है परिणाम तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर इज का इस्तेमाल हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होता है, कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन को अच्छा तरह से एलाबोरेट करके आप लिखें,
मैं इस कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो दूसरे नंबर पे था वो था मीन्स। क्या था? मीन्स। देखिए, मीन्स का भी दो मतलब होता है। मैंने बताया आपको कि अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक से ज़्यादा अर्थ होता है। दूसरी बात, मीन्स पीटी को ऐसे वेजेज, मतलब अगर ये सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल होगा तब भी मीन्स ही आएगा, ऐसा नहीं मीन नहीं हो जाएगा। आज जब ये प्लूरल होगा तब भी मीन्स ही आएगा, ना कि मीन्सेस। तो इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा ही नहीं है, जैसा दिखता है वैसा ही रहेगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब समझते हैं इसका मतलब को लेकर के। तो मतलब ये है कि जो मीन्स होता है इसका दो मतलब होता है। मीन्स होता है इसका दो मतलब होता है। एक होता है आय, इनकम, और एक होता है ढंग, तरीका, मैनर, मेथड। जब मीन्स का मतलब हो जाए आय, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मेरा उतना आय नहीं है जिससे मैं एक कार खरीद सकूँ, तो मैं कहूँगा माई मीन्स आर इनसफिशिएंट टू बाई अ कार। ठीक है, तो जब भी मीन्स का मतलब क्या हो जाए आय, आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, तो इसके साथ जब भी आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो मीन्स का मतलब एक आय होता है और एक होता है ढंग। आय मतलब कैसे, मैंने बताया कि मैं मान के चलो मैं कुछ भी मैं लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। मान के चलो मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि माई मीन्स आर इनसफिशिएंट टू बाय आ मोबाइल फ़ोन। मेरी जो इनकम है, मेरी जो आय है वो पर्याप्त नहीं है, कम है, और इसलिए मोबाइल खरीदने के लिए। तो मेरे बात को आप समझ चुके होंगे कि मीन्स का मतलब क्या होता है आय, और हम इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं वो मान के चलो कम कमाते या ज़्यादा कमाते हैं, ये लिमिटेड कमाते हैं, तो हम इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं कि माई फादर्स मीन्स आर लिमिटेड। हमारे जो पिताजी के जो आय है या आय का स्रोत है, जो इनकम है, वो क्या है? लिमिटेड है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी मीन्स का मतलब आय हो जाए तो इसके साथ केवल प्लूरल वर्ब आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ माई फादर्स मीन्स आर लिमिटेड। अगर मैं अपने बारे बात करूँ कि मैं जो कमाता हूँ बहुत कम कमाता हूँ, तो मैं भी यही चीज़ कहूँगा कि माई मीन्स आर लिमिटेड, माई मीन्स आर लिमिटेड। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आखिर मीन्स का इस्तेमाल आय के रूप में कैसे होता है। अब मीन्स का इस्तेमाल जो है वो ढंग और तरीका के रूप में भी होता है। जैसे मैथमेटिक्स में किसी एक सवाल को सॉल्व करने का कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, मान के चलो मैंने कई सारे तरीके अपनाए, किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए बन नहीं पाया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आई हैव ट्राइड ऑल मीन्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑल मीन्स ट्राई किया, मतलब जितने सारे तरीके हो सकते थे, जितने सारे ढंग हो सकते थे, जितने तरीके हो सकते थे, मैंने अप्लाई किया सवाल को सॉल्व करने का। जैसे गाड़ी अगर कोई चला रहा है कार में, और अगर वो काफ़ी ट्रैफिक पुलिस उसके सामने खड़ा हो गई कुछ दूर में, और ट्रैफिक पुलिस ने नोटिस किया कि वो जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो सही से नहीं बल्कि इम्प्रॉपर वे में चला रहा है, कभी इधर काटता है कभी उधर काटता है और काफ़ी स्पीड में आ रहा है, तो वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी को रोक करके कह सकता है कि योर मीन्स ऑफ ड्राइविंग आर नॉट सूटेबल। आपकी जो मीन्स ऑफ ड्राइविंग है, मतलब आपका जो ड्राइविंग करने का जो ढंग है, आपका ड्राइविंग करने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो क्या है? सूटेबल नहीं है। तो ध्यान रखें कि मीन्स के बाद जो है मीन्स का इस्तेमाल ढंग को बताने के लिए हो सकता है। मीन्स का मतलब ढंग भी हो सकता है, तरीका भी हो सकता है। अब बात करें क्या कहते हैं, मीन्स का मतलब ढंग या तरीका हो तो उसके साथ किस तरह के वर्ब का इस्तेमाल होगा? तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल होगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। हमें सेंटेंस देख के देखना होगा कि आखिर वो सिंगुलरिटी की बात कर रहा है या प्लूरलिटी की बात कर रहा है। अगर वो किसी एक चीज़ की बात कर रहा है जो मीन्स से रिलेटेड हो, जो ढंग से रिलेटेड हो, तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो एक से ज़्यादा चीज़ की बात कर रहा है जो जिसका संबंध ढंग से हो, तरीका से हो, तो उस केस में हम प्लूरल का वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन लेता हूं और इसको हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप यहां पे ध्यान दो, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है
क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। देखिए पहला सवाल है, आपको सेंटेंस में देख के पकड़ना है कि मीन्स का मतलब आय हो रहा है ढंग हो रहा है। अगर आय होगा तो भर प्लूरल होगा, अगर ढंग तरीका होगा तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। देखिए हीज मीन्स इज ऑब्लिक आर इनसफिशिएंट टू बाय अ कार। अगर हमारा कोई कार खरीदना हो तो हमारा जो इनसफिशिएंट कम क्या होगा, ढंग कम होगा या फिर हमारा आय कम होगा, तो हमारा आय कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मीन्स का मतलब क्या हो गया, आय हो गया। और जब मीन्स का मतलब आय तो मैंने क्या होता है, क्या भार्ब होगा, हमेशा प्लूरल, तो इसीलिए हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आप ईज को काट दें और क्या कर दें, आर, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आर। और अब ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। इसी तरह हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा तरीका है, दूसरा बात है कि ऑल मीन्स विच वाज ऑब्लिक वर यूज्ड बाय यू इज ऑब्लिक आर अनफेयर। अब यहाँ देखो मीन्स का क्या मतलब देता है, आय देता है, वो सारा आय जिसका तुमने इस्तेमाल किया वो अनफेयर है, नहीं, वो ढंग या तरीका देता है। मीन्स कि ऑल मीन्स विच वर ऑब्लिक वाज यूज्ड बाय यू, वो सारे तरीके, वो सारे ढंग जिसका इस्तेमाल आपने किया वो क्या है, अनफेयर है, फेयर नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पर मीन्स का जो मतलब दे रहा है वो ढंग और तरीका है। और जब मीन्स का मतलब ढंग और तरीका हो जाए, ठीक है, तो उस केस में सिंगुलर वर्ब आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। अब यहाँ देखो ऑल मीन्स वो सारे के सारे ढंग जिसका आपने इस्तेमाल किया, तो वो सारे के सारे ढंग क्या है फ्रेंड, प्लूरल है। तो इसीलिए यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल होगा, ना कि वाज का। तो आप वाज को काट दें और अब आपका ये सेंटेंस सही हो गया, वेयर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ बाय यू इज ऑब्लिक आर अनफेयर, फिर यहाँ भी लफड़ा है। तो मैंने कहा आपको कि हमेशा होगा तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगर ये प्लूरल अगर हो गया तो वे सारे ढंग जिसका आपने इस्तेमाल किया वो क्या, अनफेयर है। तो सारे ढंग तो प्लूरल हो गया, सारे ढंग, तो जब वो प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या आ गया फ्रेंड, प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज ऑब्लिक आर नॉट सेफ फॉर अस। देखिए जब भी किसी नाउन के पहले दिस लग जाए तो उसके बाद जो नाउन हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। जैसे दिस बॉय ना कि दिस बॉयज, दैट गर्ल ना कि दैट गर्ल्स, दिस पर्सन ना कि दिस पर्सन्स, दिस स्टूडेंट ना कि दिस स्टूडेंट्स, दिस स्कूल, दिस टीचर, दिस क्लास। कहने का मतलब है कि अगर किसी नॉन से पहले अगर दिस लग गया तो समझ लो नॉन क्या फ्रेंड, सिंगुलर। जैसे दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस टीचर, इसका मतलब यहाँ पर जो मीन्स है वो सिंगुलर है। तो दिस मीन्स ऑफ ड्राइविंग इज ऑब्लिक आर नॉट सेफ फॉर अस। तो यहाँ जाहिर था कि मीन्स का क्या मतलब निकल रहा है, ढंग का तरीका निकल रहा है कि आपके जो चलाने का जो तरीका है, जो ड्राइविंग करने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो सेफ हम लोगों के लिए नहीं है। तो क्योंकि मीन्स का इस्तेमाल यहाँ ढंग तरीका के तौर पे हो रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर दिस मीन्स है मतलब यह तरीका, वो सारा तरीका नहीं, यह तरीका ड्राइविंग करने का आपको सही नहीं है, तो यह तरीका आपका सिंगुलर हो गया, जो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इस केस में आप क्या करें, आर को हटा दें और क्या रहने दें, इज। अब ये आपका जो सेंटेंस है वो सही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मीन्स भी समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट में पेन बचा हुआ। देखिए पेन जो होता है, जो पेन कहते हैं, उसका मतलब होता है दर्द, और एक होता है पेन्स, इसका मतलब होता है प्रयास। हम पहले समझते हैं पेन को, तो पेन का मतलब होता है दर्द, और हम दर्द को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए दर्द जो है अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर समझा जाता है, और सिंगुलर जब समझा जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो द पेन आई हैव गिवन हिम, वह दर्द जो मैंने उसे दिया है, इज ऑब्लिक आर क्या है, अनबियरेबल है, मतलब वो असहनीय है, उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर पेन मतलब क्या हो गया, दर्द हो गया, और दर्द हो गया तो दर्द एक अनकाउंटेबल नाउन है, और एक अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा इज, ना कि आर। तो यहाँ पर सही क्या होगा फ्रेंड, इज। द पेन आई हैव गिवन हिम इज अनबियरेबल। अब हम बात करते हैं पेन्स के बारे में। देखिए पेन का मतलब जब भी हो जाए दर्द, तो पेन के बाद जब भी अगर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। मैंने आपको अभी एग्जांपल एक समझाया। लेकिन जब पेन्स कम आ जाए, इसका मतलब होता है प्रयास, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर केवल पेन्स रहे तब, जैसे IAS ऑफिसर बनने के लिए काफ़ी सारे प्रयास हमें करने पड़ते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ग्रेट
मैं कह सकता हूँ ग्रेट पेन्स required to become an IAS officer. An IAS officer. Great pains are required to become an IAS officer. तो यहाँ पेन्स का मतलब क्या है? प्रयास। और अपने साथ अगर केवल पेन्स आ गया, सिर्फ और सिर्फ पेन्स, तो क्या लगेगा अपने साथ? ये प्लूरल भर लेता है। तो ग्रेट पेन्स इज आर रिक्वायर्ड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो क्योंकि ये प्लूरल भर लेता है पेन्स अपने साथ, इसलिए क्या हो जाएगा फ्रेंड? आर हो जाएगा। इसलिए आर सही होगा और ना कि इज। अभी सेंटेंस सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी बात किया फिलहाल 3 तरह के वर्ड्स का, और आपने देखा काफ़ी कन्फ्यूजिंग था ये, बट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो वर्ड था वो था वेजेस, जिसका 2 मतलब होता है। एक होता है आपका सैलरी, और एक जो होता है वो होता है परिणाम। दूसरा हमने पढ़ा जो वो चीज़ था मीन्स, जिसका मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, और एक जो मीन्स का मतलब होता है ढंग, तरीका। दूसरा हमने पढ़ा पेन्स के बारे में। तो पेन का मतलब होता है दर्द और पेन्स का मतलब होता है प्रयास। तो इन सभी से हमने क्वेश्चन भी किए, जो कि आपके वांटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनसे सवाल आगे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में इनसे सवाल आए हुए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है SSC CHSL बहुत जल्द होने वाला है। SSC CGL MTS CPO स्टेनोग्राफर, उन सभी के लिए मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो फिलहाल मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं मैं खुद SSC CPO क्वालिफाइड हूं, और कम से कम आप इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों तक जो SSC की NDA का सपना लेकर के बैठे हुए हैं, ताकि ज़्यादातर जो दिक्कत होता है स्टूडेंट का वो अंग्रेजी में ही होता है, इंग्लिश में ही कमांड नहीं हो पाती है। तो एक प्रयास है उस वीडियो को ठीक करने का। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।